इस गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। काफ़ी हरा भरा पौधा है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसीलिए खास तौर से कड़ी पत्ते के पौधे को हम लोग घर पर लगाते हैं और कई तरीके से इसकी देखभाल करते हैं। काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कड़ी पत्ते का पौधा ग्रीन और हेल्थी रहे, काफ़ी सारी पत्तियां इस पर आएँ। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए, काफ़ी अच्छी तरीके से देखभाल कर ली, फिर भी कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, घना नहीं हो पाता है, पत्तियां ज़्यादा नहीं आती हैं, तो बहुत ही दुख होता है। अगर आप लोगों के साथ भी यही शिकायत है कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा तमाम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद घना नहीं हो रहा है, पौधे की ग्रोथ नहीं चल पा रही है, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने का सीक्रेट, और एक बेहतरीन फर्टिलाइजर भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही तेज़ी से घना होगा, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम फर्टिलाइजर इस वीडियो में आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही मुफ्त का होगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर पर आप कड़ी पत्ते के पौधे को एयरलिंग यानी कि गुटी से कैसे तैयार कर सकते हैं। गुटी से तैयार करने से लेकर पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कड़ी पत्ते को पौधे को बीज से कैसे तैयार किया जाता है आसानी से। इसके बारे में भी काफ़ी लंबी अपडेट के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीट जानकारी कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। इस गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये कड़ी पत्ते के पौधे की ब्रांचेस की टॉप के एरिया पर ही नई नई ग्रोथ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, लेकिन जो नीचे से जो पत्तियां थीं उन पत्तियों को हमने ज़्यादातर पत्तियां हार्वेस्ट कर ली और कुछ पत्तियां सर्दी के मौसम में पीली होकर के झड़ चुकी थीं। क्योंकि सर्दी का मौसम जो होता है वो कड़ी पत्ते का डोरमेंसी पीरियड होता है, और डोरमेंसी पीरियड जब होता है तो कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां पीली होकर के धीरे धीरे झड़ने लगती हैं, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। लेकिन जैसे ही जनवरी जाती है और फरवरी का महीना स्टार्ट होता है तो उसके बाद में नई ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद में इस तरीके से टॉप के एरिया से कुछ फूल भी नज़र आने लगते हैं कुछ पत्तियों के साथ। तो इस तरीके से जब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर इस तरीके के ये फूल नज़र आते हैं तो और भी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि फरवरी के बाद में जब ये फूल आने के बाद धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होते रहते हैं तब आपके कड़ी पत्ते की सारी एनर्जी इन फूलों को फल में कन्वर्ट करने में लग जाती है, और रेनी सीजन आते आते ये फल पक करके काले होकर के तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर जो पत्तियां हैं वो नहीं आती हैं और कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा नहीं रह पाता है। इस तरीके से अगर आप लोगों के कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल आ चुके हैं तो आप अगर फूलों को फल में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कि बीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं नए पौधे तैयार करने के लिए, तो आप इस तरीके के फूलों को ना काटें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर काफ़ी सारी नई नई पत्तियाँ आएँ, कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी घना हो जाए, पत्तियों से भर जाए, तो इसके लिए सही समय है अभी आप कड़ी पत्ते के पौधे की इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की इस समय हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद में आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, और जो नई नई ब्रांचेस निकलेंगी उन पर फूल नहीं आएंगे, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आएंगी। तो इस तरीके से कुछ ही दिनों के बाद में आपका कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। इसके अलावा कड़ी पत्ते का पौधा कभी कभी ऐसा होता है कि लंबाई में बढ़ता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए लेकिन हमारा कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, और लंबाई में बढ़ने की वजह से हमारे कड़ी पत्ते के पौधे पर ज़्यादा पत्तियां नहीं आ रही हैं। तो ऐसे पौधे की भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलने लगेंगी और कुछ दिनों के बाद में आपका कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से हरा भरा नजर आने लगेगा। कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए, घना बनाने के लिए, ज़्यादा पत्ती दे, इसके लिए आप हार्ड प्रूनिंग तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कभी भी हमारी वीडियो देखी, किसी भी मौसम में वीडियो देखी और आपने वीडियो देखने के बाद अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी, और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में पता चला कि आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो पूरे तरीके से सूख गया। उसके बाद में आप लोगों का कमेंट आया कि आपने जैसा बताया हमने वैसा किया
और आपकी जानकारी की वजह से हमारा कड़ी पत्ते का पौधा सूख गया। तो यहाँ पर इस बात का ये ध्यान रखें कि आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कब से कब तक करें। तो कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का समय जो होता है वो रेनी सीजन होता है। इसके अलावा फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, इस 2 मौसम में आप कभी भी कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सर्दी के मौसम में या फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी का मौसम हो, जिसमें ज़्यादा हवाएं चलती हों, पानी की कमी हो जाती है, ज़्यादा खुश्क हवाएं चलने की वजह से या फिर ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से, उस समय अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा होने के बजाय सूख सकता है। इसलिए खासतौर से मौसम का ध्यान रखें कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करें या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करें, फर्टिलाइजर ज़रूर ऐड करें, तभी आपका कड़ी पत्ते का पौधा नई नई पत्तियां, नई नई ब्रांचेस निकालना शुरू करेगा। सिर्फ अगर आप प्रून कर देंगे और उसके बाद में कोई खाद नहीं देंगे तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं करेगा। इस बात का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। फर्टिलाइजर भी हल्की फुल्की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ऐड करेंगे। कौन सा फर्टिलाइजर होगा उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको और ज़रूरी जानकारी कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में दे देते हैं। जैसे कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। जितना धूप इसको मिलेगी इतना ही अच्छा है, लेकिन मई जून के महीने में इसको आप ऐसी जगह पर रखें जैसे ग्रीन नेट हो या फिर छन करके धूप आती हो, तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। कड़ी पत्ते का पौधा इसको पानी काफ़ी चाहिए होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी की कमी हो जाती है तो एकदम मर जाएगा। पौधा एकदम नहीं खत्म होता है, नहीं मरता है। लेकिन ध्यान रखें गर्मी के मौसम में इसकी मिट्टी में हल्का मॉइस्चर बनाए रखें। सुबह शाम इसको डेली पानी दें, जिससे कि कड़ी पत्ते के पौधे की जो नई ग्रोथ है, जो नई नई पत्तियां हैं, वो अच्छे तरीके से बन सकें। अब हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से, कटिंग से या फिर गूटी से किस मौसम में ग्रो करना चाहिए। तो कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से ग्रो करने का मौसम जो होता है वो रेनी सीजन होता है, क्योंकि अभी फूल आ रहा है और फूल जब फल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फल पकने के बाद लगभग बारिश के सीजन में ही तैयार होता है। तो बारिश के सीजन में ही कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से तैयार किया जाता है। इसके अलावा बारिश का मौसम ही कड़ी पत्ते के पौधे पर गोटी बांधने का मौसम होता है। उस समय आप इस कड़ी पत्ते के पौधे पर गोटी बांध करके नया कड़ी पत्ते का पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कटिंग से भी तैयार किया जा सकता है। कटिंग का जो मौसम होता है ये फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का जो मौसम होता है ये बहुत बढ़िया रहता है कटिंग को ग्रो करने का। लेकिन वैसे आप चाहें तो रेनी सीजन में भी कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग रेनी सीजन में ज़्यादातर मामलों में फेल हो जाती है, बारिश का पानी ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से, गमले में पानी भरने की वजह से। इसलिए इस समय अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की हल्की फुल्की कटाई छटाई कर रहे हैं तो आप जो टहनियाँ कट कर रहे हैं उनको आप कटिंग के तौर पर भी ग्रो कर सकते हैं। इस समय आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर जो फूल आ रहा है वो फूल आने वाले समय में धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फल में कन्वर्ट होने के बाद रेनी सीजन आते आते वो फल पक करके तैयार हो जाएगा। जब कड़ी पत्ते का फल पक करके तैयार हो जाए उसके बाद आप नए कड़ी पत्ते के पौधे तैयार करने के लिए उन फलों को, उन बीजों को मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। कड़ी पत्ते के नए पौधे तैयार करने के लिए बीज के द्वारा, उसके लिए आपको जो मिट्टी तैयार करनी है वो मिट्टी थोड़ा रेतीली होना चाहिए। हमने यहाँ पर 4 इंच के इस गिलास में, मतलब इस गमले में रेतीली मिट्टी को भर लिया है। अब बारी आती है कड़ी पत्ते के पौधे पर जो बीज इस तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, तो कौन सा बीज लगाना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि लोग हरा वाला बीज लगा देते हैं, लेकिन हरा वाला बीज नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इस तरीके का जो पका हुआ फल होता है, जो काला फल होता है, उसका ऊपर का छिलका हटाने के बाद लगाना चाहिए। छिलका हटाने के बाद अगर आप लगाते हैं तो अब आपका जो बीज है वो एकदम नया पौधा तैयार होने में तब्दील हो जाएगा, नया पौधा जल्दी तैयार होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट छिलके के साथ लगा देंगे, पल्प के साथ लगाएंगे, तब आपका जो नया पौधा है वो थोड़ा देर से उगेगा। इसलिए इस तरीके से कड़ी पत्ते के नए पौधे तैयार करने के लिए बीज को लगाएं। बीज को ज़्यादा गहराई में भी न लगाएं, और बीज लगाने के बाद अच्छे तरीके से मिट्टी को गीला कर दें, पानी दे दें, और ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर मिट्टी जल्दी न सूखे। ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर छन करके धूप आती हो, क्योंकि बरसात के मौसम में भी क्या होता है कि कभी कभी बहुत तेज़ धूप पड़ने लगती है, और धूप तेज़ पड़ने की वजह से मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है, और आपका जो बीज है मिट्टी ड्राई होने की वजह से मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाता है, नया पौधा नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर जो आप ये इस छोटे से पोट में देख रहे हैं, हमने जो कड़ी पत्ते का बीज लगाया था
बीज को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद कड़ी पत्ते का नया पौधा बन करके तैयार हो चुका है, यानी कि बीज के द्वारा पौधा बन करके तैयार हो चुका है, बीज उग चुका है। अब इसको आप चाहें तो डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर भी रख सकते हैं। जितनी इसको धूप मिलेगी इतना ही ज़्यादा ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये रिजल्ट है 20 दिन के बाद का। 20 दिन के बाद हमारा कड़ी पत्ते का जो पौधा है इतना बड़ा हो चुका है, लगभग ये 4 इंच का हो चुका है। अब सही समय है इस कड़ी पत्ते के पौधे को दूसरी जगह शिफ्ट करने का, यानी कि इसको बड़े गमले में लगाने का। अब इसको आप बड़े गमले में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बड़े गमले में कड़ी पत्ते के बीज को लगाते हैं तब ज़्यादातर मामलों में बीज गल सड़ जाते हैं ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से, इसलिए छोटे गमले में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पौधा ये तैयार हो चुका है, चलिए इसको हम दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। अगर आपने कड़ी पत्ते के पौधे को छोटे गमले में लगा लिया है और आपका जो रूट बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो बॉटम साइड से बाहर आ रही हैं, तो आप रेनी सीजन में कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। रेनी सीजन जो होता है ये सही समय होता है रिपोर्टिंग का। इसके अलावा फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक भी आप कड़ी पत्ते के पौधे को नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं अगर ज़्यादा जड़ें बन चुकी हैं तो। चलिए अब हम इस छोटे पौधे को दूसरे गमले में लगा लेते हैं। अब बारी आती है कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो बेल्डेन सॉइल चाहता है, ऐसी मिट्टी चाहता है जिसमें पानी ज़्यादा समय तक न रुके। गमले में आप पानी डालें और तुरंत ही ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए, ऐसी मिट्टी होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रिवर सैंड जिसको नदी की रेत बोलते हैं, बाकी आपके गार्डन की जो सादा मिट्टी होती है वो, तीनों को मिक्स करने के बाद इस तरीके से आप मिट्टी को तैयार कर लीजिए गमले में, या फिर इस तरीके से किसी भी ग्रो बैग में मिट्टी को भर लीजिए और उसके बाद में आप कड़ी पत्ते के पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। इस तरीके की मिट्टी में आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत बड़े तरीके से ग्रोथ करता है। अब हमने जो बीज के द्वारा कड़ी पत्ते का पौधा तैयार किया है इसको हम इस ग्रो बैग के बीज सेंटर में लगा लेते हैं। और लगाने के बाद जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कड़ी पत्ते का पौधा सलविंग प्लांट होता है, इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। तो इसको लगाने के बाद हम इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा कड़ी पत्ते का जो पौधा बीज के द्वारा तैयार हुआ है, इसकी जो रूट्स है वो कितनी ज़्यादा है, काफ़ी सारी रूट्स बन चुकी हैं। काफ़ी हेल्थी पौधा हमने बीज के द्वारा तैयार किया है। चलिए इसको लगा लेते हैं और लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे। ये तो तरीका हुआ कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से तैयार करने का। अब हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौधे को गुटी के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है और कौन से मौसम में तैयार किया जाता है। तो कड़ी पत्ते के पौधे पर गुटी बांधने का जो सही मौसम होता है वो रैनी सीजन होता है। रैनी सीजन में आप कड़ी पत्ते के पौधे पर गुटी बांध सकते हैं। जिस तरीके से दूसरे पौधों की छाल छीलने के बाद गुटी बांधी जाती है, वैसे ही कड़ी पत्ते के पौधे पर भी गुटी बांधी जाती है। गुटी बांधने के लिए आप कोई सा भी सॉइल मीडिया ले सकते हैं, कोकोपीट भी ले सकते हैं, इसके अलावा मॉस घास भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों में कड़ी पत्ते के पौधे पर आसानी से गुटी बांध सकते हैं और आसानी से आपका कड़ी पत्ते का पौधा गुटी के द्वारा तैयार हो सकता है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं वो गुटी जो हमने कुछ दिन पहले कड़ी पत्ते के पौधे पर बांधी थी। और हमारे कड़ी पत्ते के पौधे पर जो हमने गुटी बांधी थी उस पर काफ़ी सारी रूट्स भी आ चुकी हैं। और रूट्स आने के बाद जैसे ही आपको लगे कि रूट्स आ चुकी हैं, उसके बाद में आप उसको वहाँ से कट करने के बाद दूसरी जगह पर लगा दें। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगता है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको ज़्यादा सॉइल मीडिया मिल जाता है, ज़्यादा मिट्टी मिल जाती है। इस गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की टहनी पर हमने गुटी बांधी थी 20 दिन पहले। और गुटी बांधने के 20 दिन के बाद हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की जो गुटी है वो तैयार हो चुकी है, मतलब नया पौधा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कड़ी पत्ते के इस पौधे पर जो हमने गुटी बांधी है जड़ें कितनी आई हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने पॉलीथीन हटा ली है। पॉलीथीन हटाने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारी नई नई रूट्स नज़र आ रही होंगी। काफ़ी सारी जो ये नई जड़ें हैं ये सिर्फ 20 दिन में आ चुकी हैं। और जो हमने ये सॉइल मीडिया लिया है इसमें सिर्फ कोकोपीट लिया है, 10% हमने वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया हुआ था। चलिए अब हम इसको लगा लेते हैं दूसरे किसी बड़े गमले में। और बड़े गमले में लगाने के बाद हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से नज़र आएगी। यहाँ पर हम इस मिट्टी के गमले में इस कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने जा रहे हैं। और हमने यहाँ पर जो सॉइल मीडिया लिया है इसमें हमने 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट
बाकी हमने 40% मॉस ली है। हमारे पास काफ़ी सारी मॉस जो होती है वो पड़ी है, तो हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। अब चलिए बीज सेंटर में थोड़ा मॉस हटाने के बाद, यानी कि सॉइल मीडिया को हटाने के बाद इस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को रख लेते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को इस तरीके से रखने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे, और पानी देने के बाद इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो। अगर हम इस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को गुटी के द्वारा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इसको डायरेक्टली धूप में रख देते हैं, तो क्या होता है कि कड़ी पत्ते का पौधा खराब हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कड़ी पत्ते के पौधों को इस गमले में लगाने के कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से नई नई ग्रोथ नज़र आप लोगों को आ रही होगी। और जो ऊपर की ब्रांचेस थी हमने उनको कट कर दिया था, क्योंकि उन ब्रांचेस पर काफ़ी सारी पत्तियाँ थीं, और पत्तियाँ भोजन लेती हैं, और भोजन लेती वो इस पौधे की टहनियों से, तो क्या होता है कि कड़ी पत्ते का पौधा सूख जाता है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। अब चलिए आने वाले समय में आपको और रिजल्ट दिखाते हैं किस तरीके से ग्रोथ हुई है। तो कुछ दिनों के बाद में आप लोगों को इस तरीके से नई नई पत्तियाँ नजर आने लगेंगी, और आपका कड़ी पत्ते का पौधा जो आपने गुटी से तैयार किया है वो धीरे धीरे घना होने लगता है। तो रैनी सीजन में ही हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, और प्रूनिंग करने के 15 से 20 दिन के बाद इस तरीके से नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं। और जो प्रूनिंग की है उसका फ़ायदा ये भी है कि इस पर जो ब्रांचेस हैं वो एक से ज़्यादा आई हैं, और पौधा छोटा रहेगा और काफ़ी घना रहेगा, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहेगा, और काफ़ी सारी पत्तियाँ भी हार्वेस्ट करने के लिए मिलेंगी। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं हमने हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग की थी उसका क्या फ़ायदा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर 15 दिन पहले हार्ड प्रूनिंग की थी, और हार्ड प्रूनिंग करने का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यानी कि जो एक ब्रांच थी उसको हमने जब प्रून किया तो उस पर 3 से 4 ब्रांचेस, और किसी किसी पे 4 से 5 ब्रांचेस, और किसी किसी पे तो 5 से भी ज़्यादा ब्रांचेस आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो बेनिफिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कड़ी पत्ते के पौधे को जब आप प्रून करते हैं, हार्ड प्रून करते हैं या फिर सॉफ्ट प्रून करते हैं, उससे कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी घना होने लगता है, काफ़ी साइड ब्रांचेस निकालने लगता है। इससे आने वाले समय में काफ़ी सारी पत्तियां भी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाती हैं, और धीरे धीरे पौधा काफ़ी घना हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है और ग्रीन और हेल्थी रखता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस तरीके के जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है, उनको आप समय रहते निकालते रहें, क्योंकि ये सारी ज़रूरी एनर्जी आपके कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी से खींच लेते हैं, और आपके कड़ी पत्ते के पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इससे होता क्या है कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और नई पत्तियां नहीं आ पाती हैं। कभी कभी कड़ी पत्ते का पौधा ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कड़ी पत्ते का पौधा देखने में भी काफ़ी बुरा लगता है, उस पर काफ़ी सारी पत्तियां भी नहीं आती हैं। इस कड़ी पत्ते के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग करने के 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारा कड़ी पत्ते का पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी सारी इस पर पत्तियाँ आ चुकी हैं, पत्तियाँ एकदम चमकदार हैं, ग्रीन और हेल्थी हैं। पौधा देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, छोटी हाइट का है लेकिन काफ़ी सारी पत्तियाँ हैं। अब हम चाहें तो 1 महीने के प्रून करने के 1 महीने के बाद पत्तियों को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको पत्तियाँ जब हार्वेस्ट करनी है तो नीचे की तरफ से करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नई ग्रोथ को तोड़ लेते हैं, फिर क्या होता है कि पौधा दिखने में भी ख़राब लगता है और नई पत्तियाँ नहीं आ पाती हैं। इसलिए ख़ास तौर से ध्यान रखें, जब भी आप कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ इस्तेमाल करें तो नीचे की तरफ से तोड़ें, ऊपर की तरफ से न तोड़ें। कुछ दिनों के बाद में आपका कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये वही कड़ी पत्ते का पौधा है जिसको हमने हार्ड प्रून किया था। हार्ड प्रून करने के लगभग 50 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। 50 दिन के बाद आप लोग देख सकते हैं कड़ी पत्ते का पौधा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी सारी इस पर साइड ब्रांचेस भी हैं और पत्तियाँ भी हैं, और नीचे की तरफ से हम काफ़ी सारी पत्तियाँ भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट करते रहे हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे को प्रून करने का ये तरीका था, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने से हमारा कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से घना होता रहा और ग्रीन और हेल्थी रहा। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद कड़ी पत्ते के पौधे को तेज़ी से हरा भरा बनाने के लिए जो हमने फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था वो किया था इस चीज़ के द्वारा। यह है चावल, और चावल हम सभी लोगों के यहाँ पर बनते हैं। जब चावल बनते हैं तो जाहिर सी बात है सभी लोग चावल को अच्छे तरीके से धोते हैं, और धोने के बाद जो चावल का पानी बचता है जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, वही चावल का पानी आपके कड़ी पत्ते के पौधे की नई ग्रोथ को स्टार्ट कराने के लिए, कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने हर 7 दिन चावल का पानी अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल किया प्रूनिंग करने के बाद,
और उसके ही इस्तेमाल करने से हमारा कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी तेज़ी से घना हो गया, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी आप लोगों को नज़र आ ही रहा है। तो चावल का जो पानी हमें इस्तेमाल करना है वो तुरंत चावल धोने के बाद नहीं करना है, बल्कि चावल के अंदर पानी डालना है, थोड़ा हाथों से रगड़ना है और रगड़ने के बाद थोड़ा पानी और ऐड कर दें और ऐड करने के बाद लगभग 1 घंटे के लिए चावल को इस तरीके से पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। जब 1 घंटा हो जाए तो 1 घंटे के बाद आपका जो ये चावल का पानी है वो आपके कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ही आपको कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस चावल के पानी को इस्तेमाल करना है। 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे के बाद चावल के पानी को हम छान लेते हैं और उसके बाद में कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गया और आपका कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से जो भी घास वगैरह आप लोगों को नज़र आए उसको आप टाइम टू टाइम भी हटा सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो और ख़ास तौर से आप ध्यान रख सकते हैं। तो घास वगैरह को भी हटा दें, उसके बाद में इस फर्टिलाइजर को अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनिक फ्री के लिक्विड फर्टिलाइजर को आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करके और कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करके पौधे को काफ़ी घना, काफ़ी हरा भरा बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में जितनी सारी जानकारी आप लोगों को दी, ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आज की हमारी इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।